दोस्तों, मैं राहुल यादव यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राहुल यादव सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं इस चैनल पर भी पढ़ाता हूं, ठीक है। तो इस पर मैं शुरू कर रहा हूं आज सीआई। अब सीआई क्या होता है? परसेंटेज की तरह ही बिहेव करता है, और सीआई में जो हम करवाते हैं फ्रैक्शन से ही करा देते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले कि प्रतिशत होता क्या है। ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, और प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं हम? 100 से गुणा, 100 से मल्टीप्लाई, और प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं, ठीक है। जैसे आपको 20% की फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो आप लिखोगे सिंपली 20/100, 20 ही करना, 20 20 पंजे 100। अब 1/5, 5 यहाँ पे प्रिंसिपल है और 1 यहाँ पे सीआई या एसआई जो भी आपका ब्याज होता है वो हो जाता है, ठीक है। तो देखो, हम आ जाते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है आपका, 5,000 रुपये की राशि पर 10% प्रति वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो आपको प्रिंसिपल दिया है 5,000 और रेट आपको दी है 10% और टाइम दिया है 3 वर्ष। अब उसने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 10% की फ्रैक्शन निकालोगे 1/10। अब 10 से 1 का ब्याज 11 और 3 वर्ष हैं तो घन कर दो, 2 वर्ष हैं तो आप बर कर लो। तो फाइनली 1,000 आ जाता है, इसका आ जाता है 1331। तो हमारे अकॉर्डिंग जो मूलधन है वो 1,000 है, और 1,000 जो बता रहा है वो 5,000 को बता रहा है। तो आपके 3 0 से 3 0 और 1 यूनिट 5 को बताएगा। और यहाँ पे जो ब्याज आया है वो आया है 331, जो बताएगा 3 पंजे 15, 31 पंजे 155, 1,655 रुपये को, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाता है बी। बढ़ेंगे आप दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 है, ब्याज की दर 10%, समय 2 वर्ष, मिश्रधन 48,400, तो मूलधन क्या होगा? तो देखो, 10% की फ्रैक्शन आप जानते ही हैं 1/10। 10 से 11 की कंडीशन और 2 वर्ष हैं तो 100 से 121, और 121 बता रहा है 48,400 को, तो 121 से भाग जाएगी 4 बार। 1 यूनिट बताएगा आपका 400 को, तो 100 बताएगा 400 के आगे डबल जीरो को, यानी कि 40,000। 40,000 आपका पहला ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। वह धनराशि जो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 270 रुपये 40 पैसे हो जाती है, क्या होगी? तो देखो, 4% की फ्रैक्शन 1/25, 25 से 1 का ब्याज 26। अब 2 वर्षों की बात है तो आप बर करेंगे, 625 से ये 676, जो बता रहा है 270 रुपये 40 पैसे को। पॉइंट हटाओगे बटे में 0 आएगा, और 676 से पूरा पूरा ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है भैया। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, फाइनली 2/5 आ जाता है। तो 625 किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 625 गुणा 2/5, और 5 से 125 बार, और 125 दूनी आपका हो जाता है 250, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बन जाता है। देखो, बढ़ेंगे आप सवाल नंबर 4 की तरफ। कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5832 रुपये जाती है, तो वह धनराशि क्या है? तो देखो, दर है 8%, फ्रैक्शन आती है 2/25। 25 रुपये दिए हैं आपने, तो 2 वर्ष बाद आपको क्या मिलना है? 27। वो 1 वर्ष बाद 27, 2 वर्ष हैं तो आप बर करेंगे, 625 से हो जाता है 27 का वर्ग 729, जो बता रहा है 5832 को। तो 7 8 56, 29 8 232 ही होता है, 30 8 240, हाँ। तो पूरा पूरा इससे 8 बार डिवाइड हो जाता है। 1 यूनिट 8 को बताता है, तो यहाँ 8 से गुणा करोगे तो आपका जाएगा 5,000। 6 8 48, 25 8 200, आपका पहला ही ऑप्शन बन जाता है। तो देखो, बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। 5 है, 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली राशि क्या होगी? 12,500 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है आपसे,
3 वर्षों में 20% की फ्रैक्शन आप जानते ही हैं क्या होती है, 1/5। 5 रुपये दिए हैं, 6 मिलेंगे, 3 में 125 से ये 216 हो जाएगा। और 125 बता रहा है 12,500 को, तो आपका 1 यूनिट 100 को बताएगा और 216 21,600 रुपये को बताएगा। 21,600 रुपये, डी ऑप्शन। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 6 की तरफ। 2 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 22,500 रुपये पर वार्षिक ब्याज से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है आपसे। देखो 2 वर्षों में 20% और 20% की फ्रैक्शन अभी हमने पिछले सवाल में देखा था 1/5 होती है, याद भी होगी आपको। 5 से 1 पे ब्याज तो 6 और 2 वर्षों का मामला है तो 25 से 36 हो जाता है। उसने कहा भैया 25 जो बता रहा है आपका, वो 25 बता रहा है 225 क्या आगे डबल जीरो को और 25 ही करना 25 25 निवा 225 1 900 को, तो आपका 36 कैसे बताएगा। 900 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 छक्का 54 का 4 हासिल 5, 9 × 27 और 5 32, तो 32,400 रुपये आपका डी ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 7 की तरफ। 25,600 रुपये की राशि 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/8। 8 पे 1 का ब्याज 9 और 8 का जो वर्ग होता है वो होता है आपका 64 और 9 का होता है 81। 2 वर्षों में 64 से 81 मिलेगा और 64 बता रहा है आपका 256 को, तो 64 ही करा 64 64 चौका 256, 1 4 को बताएगा तो 81 बताएगा आपका। अच्छा 256 के आगे 2 जीरो और थे, 1 400 को बताएगा तो 400 से गुणा कर लो, 2 जीरो ऐसे ही 4 ही करना 4 4 8 32, 32,400 रुपये को। अच्छा 32,400 रुपये को। अब आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, तो इसमें जो डिफरेंस आएगा 81 का और 64 का वही तो होना है डिफरेंस ब्याज। तो जाता है 17, तो 17 गुणा 400 करो, 17 चौका 6800, ये आपका ब्याज होगा, बी ऑप्शन। ये मिश्र धन आ गया था। ठीक है, देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर आपका 8 है। 10,800 रुपये की राशि पर 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखो भैया 3 वर्षों की बात कर रहा है, 16 से ये 2/3 की आप फ्रैक्शन निकालें तो ये होती है 1/6। 6 से 7 की कंडीशन है और 3 वर्ष है तो घन करेंगे, 216 से 343 होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है भैया, और कितने रुपए हैं आपके 108 के आगे डबल जीरो। हमारे अकॉर्डिंग जो 216 है वो 108 के आगे डबल जीरो को बता रहा है। 108 ही करना 108 और 108 धुनी 216, 2 ही करना 2 और 2 से ये 50 बार, 1 यूनिट 50 को बताता है। तो यहाँ जो ब्याज है घटाओ, 13 में 6 गया आपका 7 और यहाँ 3 में से 1 गया तो आपका 2 और 3 में 2 गया 1। 127 की आप किससे करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ऐसे ही 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 ही करना 5 और 1 6, तो आपका 6350 रुपये बन जाता है ब्याज का। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 9 की तरफ। 68,600 रुपये की राशि पर 14.28% प्रतिवार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखो 14.828% की आप फ्रैक्शन निकालें तो ये आती है बटे 100 करेंगे और 1 2 जो और बढ़ाओगे आप। अब छोटा कर लो आप, इसे काट के देखो तो आपका हो जाएगा ये 3 वर्ष में। अच्छा 4 तिया, तो देखो आप इसे सोल्व कर रहे होंगे तो 14.28 अगर आप सोल्व करें, 1 मिनट दोबारा देख लेता हूँ, मिटा देता हूँ इसे। देखो पेन ले लेता हूँ। 68,600 रुपये की राशि 14.28% प्रति वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 14.28 और परसेंटेज हटेगी तो आपका बटे में 100 होगा और पॉइंट हटेगा 2 जीरो और आएगा
4 तिया 12 बचा 2 हो गया 22, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये 25 हो जाता है। 7 5 12 3 15, अच्छा कटता तो है नहीं अभी। हाँ 7 5 12 3 15, तो 2500 रुपये अगर आपने दिए हैं तो 3 वर्षों बाद आपको कितने मिलेंगे? 357, ये तो है। अच्छा देखो, हो सकता है इसमें मिस्टेक हो। तो देखो फाइनली आप इसे सोल्व कर रहे होंगे तो भैया आपका ये जो होगा ना 2500 से, देखो कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी जा ही रही है इसकी। अगर आप इसे चेक करो तो इसकी जो फ्रैक्शन आएगी आपकी 2500 से आप इसकी 2857 पे ले जाएंगे। आप इसका घन करेंगे तो 15,625 के आगे 6 जीरो, और ऐसे इसका घन करेंगे तो आपका बहुत ये आएगा। तो फाइनली इसे सोल्व करके लाऊंगा मैं तो 33,784 के लगभग, मतलब 33,800 के समथिंग बैठ जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 10 की तरफ। कितने समय में 2,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,420 रुपये हो जाएंगे? 10% की फ्रैक्शन आप जानते ही हैं 1/10 होती है, 10 से 11 की कंडीशन है। ठीक है, समय पूछ रहा है आपका 2,420 रुपये 2,000 रुपये हो जाएंगे। 0 से 0 और 2 से भाग करोगे 100 बार, और 2 से भाग करोगे 121 बार, वर्ग करोगे आप तो यही आ जाता है 11 से 10 से 11, मतलब 2 वर्ष में हो जाते हैं। तो आपका फाइनली तीसरा ऑप्शन आ जाता है 2 वर्ष। ठीक है भैया, समझे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, और मैं आपको ये कम से कम इसके 120-30 सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत अच्छे कराने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी वीडियो जैसी अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।